आइए सुनते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। बात उन दिनों की है जब हमारी शादी के 2 साल हो गए थे और हम पति पत्नी दोनों आपस में लड़ते बहुत थे। वो मुझे उकसाती बहुत थी और मैं बात को खींचता बहुत था। हालांकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते थे। इसी वजह से हमारी आपस में बनती भी बहुत थी। लेकिन सारा दिन हम लोग लड़ते ही रहते थे और एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। अब लोगों को हमारे प्यार का पता नहीं था, बस हमारे बीच जो झगड़े होते थे उसी का पता था, क्योंकि उनको वही दिखता था। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। वही हाल हमारा भी हुआ। एक दिन की बात है, मैं सुबह बहुत लेट उठा, जबकि मुझे ऑफिस जाना था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ। इधर मेरी पत्नी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाए हुई थी और मुझे खाने के लिए बुला रही थी। मैंने कहा कि आज बहुत लेट हो गया है, आज नाश्ता नहीं कर पाऊंगा और दोपहर का लंच भी मत देना, आज समय नहीं मिलेगा खाने का। इतना सुनते ही मेरी पत्नी झल्लाने लगी और बोलने लगी, आपकी तो रोज की आदत है ऐसा करने की। कब सवेरे उठते ही ठीक से नाश्ता करते हो और आराम से ऑफिस कब जाते हो? हमेशा हड़बड़ी रहती है तुम्हें। मैं रोज सवेरे उठकर आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, लंच तैयार करती हूँ, फिर नहा धोकर आपके लिए नाश्ता परोसती हूँ। मेरी पत्नी हमेशा यही करती थी, मुझे खिलाकर ही वो खाती थी और तभी उसके दिल को सुकून मिलता था। लेकिन आज मेरे पास वक्त बहुत कम था, इसीलिए मैंने साफ मना कर दिया। इस पर वो बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, रोज रोज बस एक ही बहाना। अब से मैं सवेरे उठूंगी ही नहीं और न ही आपके लिए कुछ काम करूंगी। इतना सुनते ही मेरे भी कान खड़े हो गए और मैं भी झल्ला उठा। कौन बोलता है तुम्हें मेरे लिए सवेरे उठने को? जाओ आराम करो और अब से मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूं, मेरे बदले तुम सारा खाना खा लेना। अब तो वो और गुस्सा हो गई, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं ऑफिस को निकल गया और उधर वो रो रो कर अपना बुरा हाल किए हुए थी। कुछ भी खाया पिया नहीं उसने, जिसके कारण उसका बीपी लो हो गया और चक्कर आने की वजह से वो गिर पड़ी। परिवार वालों ने उसे उठाकर बिस्तर पर सुला दिया और आराम करने को कहा। शाम का समय था और ऑफिस में छुट्टी का भी समय हो गया था कि तभी मेरे छोटे भाई का फोन आया। भैया, भाभी की तबीयत बहुत खराब है। इतना सुनते ही मैं दौड़ते भागते घर पहुंचा। मेरी पत्नी बेड पर लेटी थी। मैंने कहा, एक तो लड़ती भी हो मुझसे और दूसरा परेशान भी करती हो। खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो अभी तक कुछ नहीं खाया? मैं उसके करीब गया और उसे उठाया। चलो कुछ खा लो, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, फिर दवा दूंगा। वो बोली, मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक आप कुछ नहीं खाते। अरे मैं खा चुका हूं। चेहरे का रंग बता रहा है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, बस एक गिलास जूस पिया है। वही तो, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। कौन सी तुम्हारी बात है जो मैंने नहीं मानी? यही कि आप सवेरे उठेंगे और ठीक से नाश्ता करेंगे और दोपहर के लिए लंच भी लेकर जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है बाबा, वादा रहा। मैं भी तुमसे एक बात आज बोलता हूं कि आज के बाद तुम कभी भी रो रो कर अपनी तबीयत खराब नहीं करोगी और खाना समय पर खाओगी। मैंने उसके आंसू पोंछे और किचन से लाकर उसे खाना खिलाया। कभी वो मुझे खिलाती और कभी मैं उसे। अभी हम दोनों करीब आ ही रहे थे कि तभी हमारी चोरी पकड़ी गई और मेरे छोटे भाई ने गाना गाकर हमारी पोल खोल दी। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। पर्दे के पीछे से वो हमारी सारी बातें सुन रहा था। वो बोला, वाह भैया, परिवार को तो कुछ और दिखाते हो और करते कुछ और हो। तब तक घर के सभी लोग वहां आ गए और हमें देखकर हंसने लगे। मैं शर्माते हुए बोला, मैं तो इसे बस समझा रहा था। दादी माँ मेरे कान पकड़ते हुए बोली, मुझे समझाएगा? मुझे सब पता है। अरे बेटा, 50 साल हो गए हमारी शादी को, हमें पता है कि प्यार क्या होता है। और तब तक मेरे भाई ने भी ये गाना चला दिया।
कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है।